नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम लेते हैं पाप होते सब तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण वृत्तायाम पहलो अध्याय। एक समय ने मिश्र तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में हेलो जय श्री राम। ठीक है प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो वे तथा मन वांछित फल मिले। हुआ कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव मैं पूजा आप सबके प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोच किया है कि किस व्रत के निश्चय अन्य प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। सब लोग शांत हो जाइए, थोड़ा सा शोर कम कीजिए। नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आदिभूत और भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक पर सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही इतने कैसे दूर हो सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में यह दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ सत्यनारायण का यह व्रत जो अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रांत वहाँ सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने यह व्रत सबसे पहले किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान जी बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और संतान को देने वाला है व्रत तथा सब स्थानों पर विजय करने वाला है। यह भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय सायं काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण सभा गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। तदबंधुओं सहित ब्राह्मणों को
भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें, चरणों में सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः संपूर्णं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो सीताराम 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 कहिए, जाई वेद रखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद रखे राम ताई वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सीता हाथ में, तो नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताई वेद रहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण तू इनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको जरूर करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह बूढ़ा ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मनुष्य, संसार के इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर
वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को कर वैकुंठ को चला गया। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो जैसे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे लड़का कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे लड़की कितनी प्यारी हो उसे घर घर लाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना दुश्मन हो उस भेद छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। ये बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः तृतीयो अध्याय, तीसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के सामान्य मुख वाले और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का सारा समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी
स्त्री लीलावती से कहे, एक दिन आपकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार की अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर विधि के साथ पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देखकर लाओ। और साधु की आज्ञा पाकर दूत चंचल नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बाणक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपा कर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका जितना धन था सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था वह चोर चुरा कर ले गए। शरीर को मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अधिक दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर कलावती लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान पूजन किया और वर मांगा कि मेरे दामाद शीघ्र पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। कहा गया है, स्वार्थ लाख करो सब प्रीति सुर नरमुन की, यही है रीति। बगैर स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता है। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु को सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बाणिक पुत्रों से कैद कर मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दो नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उस सब छीन लिया। जितना धन लिया था उससे दोगुना करके आदर सहित विदा किए। दोनों वैश्य अपने अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।
सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा की जय जय रुक्मण की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अतः चतुर्थो अध्याय। चतुर्थे अध्याय में सूत जी बोले व्यास ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी खसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का ही श्राप है। अतः उसकी ही शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन कर साधु बाणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे सत्यनारायण भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति योग्य वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा और साधु ने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए और ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं तथा कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण मृत कथायाम चतुर्थो अध्यायः संपूर्णम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो चली जा रही है किनारे किनारे नैया हमारी,
प्रभु के सहारे, प्रभु के सहारे नैया चली जा रही है। किनारे 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 चली जा रही है। किनारे किनारे नैया हमारी प्रभु के सहारे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण का मतलब क्या होता है? सत्यनारायण का सबसे बड़ा मतलब होता है सत्य का पालन करना। जिस दिन अपन व्रत करें और कथा सुने उस दिन सत्य का ही पालन करना चाहिए, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये सत्यनारायण में जयकारा क्यों लगाते हैं? जयकारा इसलिए लगाया जाता है कि जो लोग आते, ये श्राप था, एक कुंभकर्ण की पत्नी जो है निंद्रा देवी थी, तो निंद्रा देवी जो है यहाँ विघ्न डालने के लिए आती है। इसीलिए सुमुख ग्रंथस्था कपिलोगजगण का पहले अपन प्रार्थना करते हैं, इसीलिए करते कि हमारे कार्य में किसी प्रकार का कोई बाधा ना आए। या तो लोग आएंगे तो जो है बातें करेंगे, या बातें नहीं करेंगे तो सोने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए जो है कुंभकर्ण की पत्नी थी निंद्रा देवी, उसको श्राप था। तो पूजा पाठ में कहीं भी भागवत में आप देखो, वहाँ भी लोग औरतें जाएंगी तो वहाँ सुनेगी कम, बातें ज्यादा करेंगी, क्योंकि बातों करने का मौका नहीं मिलता कहीं पूजा में आकर के जो है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, और कहीं टाइम ही नहीं मिलता है जो है। कम से कम सत्संग में, भागवत वगैरह में, कथा में पहुँचते हैं तो वहाँ बातें करने का मौका मिल जाता है। तो पंचमो अध्याय, पंचमे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन दुगंधज नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। कहा गया है रामायण में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आज के समय में कौन ना माता पिता को कोई सुबह उठ करके प्रणाम करता है, ना गुरु को प्रणाम करता है। जाकर के मंदिरों में भी मैंने देखा हुआ है, मंदिर में जाते हैं लोग तो कैसे भगवान को भी ऐसे हाथ लगाते, तो यहाँ लगाते हैं, सिर में नहीं लगाते हैं। सिर में लगाने से लोगों को शर्म लगती है, जो कि कहा गया है कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने क्या तपस्या की, जंगल में रह करके साधु संत महात्मा अपने से बड़े जितने, उनका आशीर्वाद ही तो लिया था। तो देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और न ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक शुभ होकर वैकुंठ मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ यह व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने कहा गया है एक घड़ी आधी में पुण्य तुलसी संगत साथ की हरस कोट अपराध, क्योंकि रोज रोज तो पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। ना कोई सत्संग जाता है तो जब जाए, उसका कहने का मतलब एक घड़ी जितने टाइम भी पूजा करो उतने समय तक अपना ध्यान जो है भगवान के चरणों में होना चाहिए। जिस तरह से माँ को अपने बेटे की चिंता होती है, जैसे आप ड्यूटी पे जाते हो तो माँ को टेंशन हो जाती, थोड़ा लेट हो जाए कि क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया। इसी प्रकार भगवान को भी भक्त की चिंता होती है। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, ना कभी किसी को दुख देना चाहता है। लेकिन पहले अध्याय में आया था कि अपने अपने कर्मों के द्वारा
जो जैसा कर्म करेगा उसको उस प्रकार का फल मिलेगा। तो अपने कर्म जो किए हैं उनको भोगने के लिए भगवान थोड़ा सा कष्ट देते हैं, सही रास्ता दिखाने के लिए। कहा गया है दुख में सुमरण सब करें वो सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरण जो करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में भी भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की पूजा पाठ करते रहो तो कभी दुख आ ही नहीं सकता है। तो जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लकामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव मनोरथ बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दुगंधुज स्वयंभू मनु हुए, भगवान में भक्ति युक्त होकर मकर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्यायः संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। पहले के राजा देखो कितने महान थे कि उन्होंने अपने पुत्र को भी दान कर दिया। आज के समय में जजमान क्या करते हैं, पंडित जी को कहते पंडित जी कल हमारे यहाँ कथा होनी है, पर्चा ले आते, सब पंडित जी इंतजार करते बैठे ही रहते हैं कई बार, और जो है दोबारा में ना ये बता दे पंडित जी कथा हमारी कैंसल है या क्या है, और जो है आते भी नहीं बुलाने के लिए। ऐसा कि पंडित जी का आपका निमंत्रण है, घर में खाना नहीं और बगैर बुलाए हमारे घर भी नहीं आना जब तक हम बुलाने नहीं आए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और जो है पहले के राजा कितने महान थे कि दान करने में पीछे नहीं हटते थे। ये तीन अन्नदान, गौदान, कन्यादान, इस तीन सबसे जो है महान दान है। जिसने अपनी जिंदगी में ये नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ये वाला ट्यूब चालू करना, चालू करा दो देखो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हवन कुंड उठाओ। श्री रामचंद्र कृपा